भूतिया अस्पताल एक ऐसी माँ की कहानी है जिसके दुखों के सैलाब ने कई माताओं की गोद को खतरे में डाल दिया। एक पिछड़ा गांव था जहां लड़कियों की आबादी हर साल घटती जा रही थी। वहां के लोग लड़के को गर्व की बात मानते थे, जबकि लड़की होने पर अपमान समझते थे। उसी गांव में 4 भाइयों का एक परिवार रहता था। 3 बड़े भाइयों के घर में सिर्फ बेटियां थीं। पूरा परिवार एक बेटे की उम्मीद लगाए बैठा था। तभी सबसे छोटे भाई की पत्नी प्रिया के गर्भवती होने की खबर मिलती है। पूरा घर खुशियों से झूम उठता है। प्रिया का पति विक्रम, जो कपड़ों की दुकान चलाता था, अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। सब जानना चाहते थे कि प्रिया के गर्भ में लड़का है या लड़की। वे तय करते हैं कि प्रिया को अस्पताल ले जाकर लिंग परीक्षण करवाना चाहिए, लेकिन प्रिया मना कर देती है। उसे डर था कि अगर लड़की हुई तो लोग नफरत करने लगेंगे। विक्रम प्रिया को भरोसा दिलाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की, बस हमारा बच्चा सलामत हो। प्रिया मान जाती है और विक्रम के साथ अस्पताल पहुंचती है। वहां विक्रम का दोस्त रमेश कंपाउंडर था, जिसकी मदद से लिंग परीक्षण जल्दी हो जाता है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है, प्रिया के गर्भ में लड़की है। जैसे ही परिवार को पता चलता है, घर में मातम छा जाता है। सभी एक स्वर में कहते हैं, हमें लड़की नहीं चाहिए। विक्रम भी अपने भाइयों की बातों में आ जाता है और प्रिया को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया गुस्से में जवाब देती है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को नहीं मारने वाली। दोनों के बीच कई दिनों तक बहस होती रही। फिर एक दिन प्रिया अचानक अपने कमरे में बेहोश हो जाती है। विक्रम उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। वहां उसके दोस्त रमेश की मदद से प्रिया का जबरन गर्भपात करवा दिया जाता है। जैसे ही प्रिया को होश आता है, उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। प्रिया अंदर से टूट जाती है। परिवार वालों ने उसकी नन्ही जान छीन ली थी। गुस्से और दुख से भरी प्रिया अस्पताल के ही कमरे में चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। प्रिया की मौत से विक्रम और पूरा परिवार सकते में आ जाता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा कदम उठा लेगी। 13 दिन बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। डिलीवरी वार्ड में भर्ती बच्चों के पलंग खुद ब खुद हिलने लगते हैं। कई नवजात बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आती। लोग डरने लगते हैं। अफवाहें फैलती हैं कि अस्पताल में प्रिया की आत्मा भटक रही है। एक दिन एक महिला प्रसव पीड़ा में अस्पताल लाई जाती है, लेकिन स्ट्रेचर से नीचे गिरते ही वह हवा में लटक जाती है। सब लोग डरकर भागने लगते हैं। वह महिला जमीन पर गिरती है और सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। एक और मां प्रिया के गुस्से का शिकार बन चुकी थी। अब मीडिया में खबर फैल जाती है और अस्पताल को भूतिया कहा जाने लगता है। प्रबंधन एक ओझा को बुलाता है, जो नींबू से आत्मा की पहचान करता है। नींबू सुर्ख लाल हो जाता है। ओझा कहता है, इस अस्पताल में एक मां की आत्मा है जो अब किसी को मां नहीं बनने देना चाहती। ओझा अपनी शक्तियों से प्रिया की आत्मा को बुलाता है। कमरे की हर चीज हवा में उड़ने लगती है। तभी कंपाउंडर रमेश अजीब हरकतें करने लगता है। ओझा समझ जाता है कि प्रिया की आत्मा उसी के शरीर में घुस चुकी है। ओझा उससे पूछता है, किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया? रमेश जोर जोर से चिल्लाता है, विक्रम और मैं, हमने मेरी बेटी की हत्या की है। अस्पताल का स्टाफ ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। रमेश आत्मग्लानि में कैंची से खुद का गला रेत लेता है। उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस को बुलाया जाता है और रमेश की रिकॉर्डिंग के आधार पर विक्रम और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार प्रिया की आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। अस्पताल से भूतिया घटनाएं धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। इस तरह भूतिया अस्पताल की यह दर्दनाक लेकिन सच्ची कहानी खत्म होती है।